ड्रामा सीरियल मिल्कियत के एपिसोड नंबर 39 के टीज़र में दिखाया गया है कि लो जी, असफंद के अंडर काम करने वाली एक एम्प्लॉय ने असफंद को ही पटाना शुरू कर दी है। और शायद कि मर्द ऐसा ही होता है जो कि बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के किसी भी दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इवन उसकी अपनी वाइफ कितनी क्यों ना अच्छी हो या फिर वो प्यारी हो, अट्रैक्टिव हो, उसके बावजूद भी मर्द अपनी आदतों से बाज नहीं आता। सो जो असफंद की एम्प्लॉय होती है वो उसको कहती है कि मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है, उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि आपको पता है कि मुआशरा हमारा कितना ख़राब है, अकेली लड़की को देखकर वो बातें बनाएंगे और सौ बातें अपने से घड़ेंगे। सो इसलिए किसी एक मर्द का साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है। सो असफंद पहले तो बहाना करता है लेकिन कि आज बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे काम हैं, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन उसको आगे एक और भी ऑफ़र देता है। कहते हैं कि अगर आज नहीं जा सकते तो हम कल जा सकते हैं, मैं कल फ्री हूँ और हम 1 बजे जा सकते हैं। जिस पर ज़रका मैडम की खुशी की इंतहा नहीं होती। उसको लगता है कि अब बस पट गया लड़का और वो अपनी कोशिश में और अपनी साजिश में कामयाब हो जाती है, उसको ऐसा लगता है। दूसरी जानिब दिखाते हैं कि सोहा की तो ओवर एक्टिंग ख़त्म हो ही नहीं रही और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसके एटीट्यूड, उसमें ईगो जो है बेहिसी, वो कूट कूट के भरी है और वो नज़र भी आ रही है। तमाम ऑडियंस जो हैं वो उससे बहुत ही डिसअपॉइंट हुए हैं कि इतना कैरेक्टर अच्छा दिखाया गया सबसे पहले सोहा का, लेकिन एट द एंड वो एक ईगोइस्टिक लड़की के तौर पर सामने आई। उसकी नंद उसको बहुत समझाती है और कहती है कि मुझे तो नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेहिस हो सकती हो, इतनी ईगोइस्टिक हो सकती हो। मुझे लगा था कि तुम वो सोहा हो जो अपने किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी और इवन अगर उसको झुकना भी पड़ा तो झुक जाएगी, लेकिन तुम मेरी सोचों के और मेरे थॉट्स के बरक्स निकली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सोहा को ये बातें सब जो उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती हैं या इमोशनली वो हर्ट होती है अपने भाई की वजह से, उसकी बातों को कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो अभी फ़िलहाल अपनी अना में है और वो कहती है कि मैं अपनी अना में झुकूँ ना बल्कि सबको झुकाऊँ। फर्दर मोर ड्रामा में दिखाते हैं कि उसकी बेहिसी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो इंटरनली कन्फ्लिक्ट का शिकार होती है। उसके इंटरनल में जो सोल होती है वो उसको कहती है कि तुम ज़ावियार को मार दो तो तुम्हारी जान इससे छूट सकती है, अदरवाइज़ नहीं छूट सकती। सो ज़ावियार वॉज स्लीपिंग और जो सोहा है वो अपनी इंटरनली कन्फ्लिक्ट की वजह से ज़ावियार को मारने पर राज़ी हो जाती है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसके थ्रू प्रोडक्शन हाउस ने ऑडियंस के माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है कि क्या होगा। लोगों के दिलों में सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि क्या सोहा मार पाएगी ज़ावियार को या नहीं, और पब्लिक भी बहुत ही एक्साइटेड है इस एपिसोड को देखने के लिए। सो क्या सोहा एक्चुअली में ऐसा कर पाएगी, ये आप जानिए एपिसोड नंबर 39 में। और क्या ये क्लाइमेक्स साबित होगा ड्रामा का, उसके बाद फॉलिंग एक्शन और ये फिर ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। इसकी डिटेल्स भी आप जानिए एपिसोड नंबर 39 में। फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।